भाई जैसा तुमने कहा मैंने लिख दिया। अब तुम यहाँ दस्तखत करो और इंस्पेक्टर साहब के आते ही ये रुपया डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा। साहब आप हमारी बात सुनिए। लाला विश्वनाथ, क्या हो रहा है? साहब ये बशीर है, इसकी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, आप दस्तखत कर दीजिए। और साहब ये वो रुपए हैं जो इसने चोरी किए हैं। विश्वनाथ, तुम एक काम करो, तुम जाओ। तुम्हारी गाड़ी का वक्त भी हो गया, ये मामला मैं खुद संभालूंगा। जाओ। नहीं साहब, ये जिम्मा मैंने लिया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने ये पैसे भी लौटाने हैं और फिर नौकर और मालिक को मिलाना भी है। मैं ये काम करके ही जाऊंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी साहब, लेकिन मैं ये काम पूरा किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आओ। एक बात कहता हूं, गौर से सुनो और सोचकर जवाब देना। फौरन रिएक्ट मत करना। हम 10 जन्म नौकरी करेंगे तो भी इतना रुपया नहीं कमा सकेंगे। एक काम करते हैं, ये बावर्ची को रास्ते से हटा देते हैं और ये माल आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं विश्वनाथ, ऐसा मौका तकदीर वालों को मिलता है। अरे लानत भेजो ऐसी तकदीर को जो हराम का पैसा देती है। आप कानून के रखवाले होकर खून और चोरी की बात करते हैं, तो आम पब्लिक है तो क्या बुराई है? नहीं, मैं ये बेईमानी का काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये काम मैं अकेले ही कर डालूंगा। नहीं साहब, ये पाप का काम ना मैं करूंगा ना तुमको करने दूंगा। हट जा, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को जान से मार डालूंगा विश्वनाथ। उषा, क्या हो गया? उस टेबल से एफआईआर रिपोर्ट लेकर बशीर मियां और बच्चों को लेकर ये गांव छोड़ के चली जाओ। लेकिन वरना ये लालची इंस्पेक्टर हम सबको मार डालेगा। मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ उषा, मेरी फिक्र मत करो, पूरा वो ट्रेन छूट जाएगी। प्लीज बशीर मियां, मालिक है, इसका ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उषा तुम जाओ, ये इंस्पेक्टर हम सबको मार डालेगा। तुम जाओ। चलो। बाबा, हाँ बेटा। जब भी गाड़ी रुकती है तब आप डर क्यों जाते हैं? कुछ नहीं बेटा, एक दुश्मन से जान बचा के भाग कर आए हैं, डरते कि वो आ न जाए। अगर बच्चे और बहन साथ न होती तो उस वर्दी वाले से तुम अकेले निपट लेता। हे भगवान, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है, दवा भी साथ नहीं ली, क्या करूं? बहन, 18 घंटे का सफर है, कब तक इस मासूम बच्चे की लाश को गोद मिली ऐसी बैठी रहोगी? उसकी अमानत थी, उसने ले ली, अब इसकी लाश को अपने पास रखना गुनाह है। यह तो मासूम फरिश्ता था, जितनी जल्दी कुदरत की गोद में चला जाए उतना ही इसके लिए अच्छा है। बहन, एक बात कहूं बहन, गंगा नदी का पुल आ रहा है, मालिक का नाम लेकर इसकी लाश को गंगा नदी में बहा दो। हाँ बहन, नए पैदा होने वाले बच्चों का इस तरह भी अंतिम संस्कार किया जाता है। हिम्मत करो बहन, मालिक का नाम लो और इसको गंगा मां के हवाले कर दो। उठो बहन, बुला रहा है। उठो बहन, हिम्मत करो, उसकी अमानत उसके हवाले कर दो।
क्या हो बहन? मैंने सीधा बच्ची को फेंक दिया। क्या? बशीर मियां, वो आ रहा है। बहन आप उधर से जाइए, मैं विजय को लेकर इस तरफ निकल जाता हूँ। चल बेटा, उठ उठ उठ। मेरा भाई, उसे बाद में लेकर चल। चलो हेलो, वरना गोली मार दूंगा। रोको रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। अच्छा, इस हैट में 1 रुपया डाल दो। इस हैट में? क्यों साहब? यहाँ से हर आने जाने वाले को टैक्स भरना पड़ता है, ये लो। अरे साहब, आप इस शहर के इतने बड़े वकील हैं, आप इन लोगों की बातों में आ जाएंगे, इसमें पैसे डालेंगे? अरे साहब, ये तो किसी आलतू फालतू लुच्चे लफंगों का काम है, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, इसमें पैसे मत डालिए, हम है ना आपके साथ में। न्याय चंद रस्तोगी और कानून के भोगी, तेरे कानून का ईच का दाना बीच का दाना। वकील, हमारी वकालत सिर्फ अदालत में चलती होगी, टोप नाके पर नहीं। टोप नाके पे अपन की तोप चलती है। अपन को पहचाना नहीं क्या है? आपका नाम किसने नहीं सुना? आप विक्रम हैं। सिर्फ विक्रम? नहीं, विक्रम दादा। तो फिर बगैर टोल दिए गाड़ी किरोस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने उसको कहा था मगर ये। तो निकालो टैक्स और जुर्माना भी। जुर्माना? बिल्कुल, नहीं तो निकाल दूंगा पूरा खाना। ना ना ना, गिनने की क्या जरूरत है, जुर्माना पूरे बटुए के साथ। प्रकाश जी साहब। मैं विजय कुमार से बात करके आप लोगों की मांगे पूरी करवाने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया साहब। केडिया कंपनी के सभी पंखों में डबल बॉल बेरिंग है और यही वजह है कि हर आदमी केडिया के पंखे मांगता हुआ आता है। ठीक है, तो फिर नॉर्थ जोन का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आई कम इन मिस्टर विजय कुमार? आइए मिस्टर तेजा, तशरीफ रखिए। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला नहीं, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने आया हूँ। शब्दों से खेलने की बजाय खुलकर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, खुलकर बात करता हूँ। तो बात यह है मिस्टर विजय कि अगर मैं और आप आपस में फैसला कर लें तो दोनों ही मुश्किलों की दलदल से बाहर आ जाएंगे। फिर आप शब्दों से खेलने चले जा रहे हैं, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। आपकी मुश्किल ये है कि आप मजदूरों की मांगों से परेशान हैं और मेरी मुश्किल ये है कि मेरा बेटा जोगिंदर जेल में है। तो मैं ये चाहता हूं मिस्टर विजय कुमार कि आपने मेरे बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है उसे वापस ले लीजिए और मेरे बेटे को आजाद करवा दीजिए, और मैं आपको मजदूरों की मांगों से हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर प्रेम कुमार की पत्नी को इतनी दौलत दूंगा कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सके। बस आप सिर्फ मुकदमा वापस ले लीजिए। आप ये घटिया सौदा करने के लिए गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कोई सख्त जवाब दूं, आप शराफत से चले जाइए। देखिए, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। विजय कुमार ईमानदारों से, देश के वफादारों से हाथ मिलाता है, गद्दारों से नहीं। मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। आपकी बेइज्जती करना बेइज्जती का अपमान करना है। आपके पास इज्जत कहाँ है? Don't raise your voice। तुम अपना ये गुनहगार मासूमी के खून से रंगा हुआ हाथ मेरे हाथ से मिलाना चाहते हो? मैं ऐसे लोगों का हाथ कानून के हाथ में दे दिया करता हूँ। तुम्हारा अंत करीब आ गया तेजा। तुम्हारा बेटा तो फांसी पर लटकेगा ही, मगर बहुत जल्द फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन की तलाश में भी निकलेगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ और ये बताकर जा रहा हूँ कि तेजा जिससे दोस्ती करता है मुकद्दर उसका दोस्त बन जाता है, और जिससे दुश्मनी करता है उसका मुकद्दर फूट जाता है, और दुश्मनी दरवाजे पे मौत लेकर खड़ी हो जाती है। और आज से
यहाँ से, इसी जगह से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी शुरू होती है। दुश्मनी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है तेजा, लेकिन आज से हमारी दुश्मनी आगे बढ़ी है। अच्छा, देख लूंगा। जब देखना है तब देख लेना, बट नाउ गेट आउट। सकाराम, यस सर। ये सब लोग कहाँ मर गए? वो तेजा साहब का बेटा जोगिंदर है ना, सब हाँ? उसी के पास गए हुए हैं। क्यों? उसने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया, सभी को दावत दिया है, सब वहीं खा रहे हैं साहब। अरे वो तेजा साहब के बेटे जोगिंदर साहब कहाँ हैं? जेलर साहब, वो 279 नंबर का कैदी है ना, वो जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो पार्टी में नहीं आए, इसलिए उसे बुलाने गए हैं। बाबा, बाबा मैंने आपको दावत पे बुलाया और आप आए नहीं। उठिए बाबा। अरे बाबा उठिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब मैं तो आपको दावत के लिए बुलाने आया था। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।